हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तो ईरान में एक हमले में मौत हो गई है। ईरान और हमास की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई। हानिया की मौत के लिए हमास और ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताते हुए हमला बोला है। वहीं इजरायली सेना ने विदेशी रिपोर्ट का जवाब नहीं देने की बात कहते हुए फिलहाल मामले से दूरी बनाने की कोशिश की है। इस्माइल हानिया ने हमास में शीर्ष पदों पर रहते हुए 3 दशक से ज्यादा का वक्त गुजारा है। हानिया ने 1980 के दशक के अंत में पहली बार हमास में शामिल होने का फैसला लिया था और इसके बाद लगातार संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए शीर्ष तक पहुंचा। हानिया सबसे लंबे समय तक हमास का पॉलिटिकल लीडर रहने वाले नेताओं में से एक था। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, लेकिन ईरानी राज्य टेलीविजन पर हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया गया है। ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि इस हत्या के लिए इजराइल जिम्मेदार है। हानिया मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में था। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया है कि हानिया की हत्या कैसे हुई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी हमले की जांच करने की बात कही है। हमास ने अपने नेता इस्माइल हानिया के ईरान में मारे जाने की पुष्टि की है। हमास ने इसके लिए इजराइल के धोखे से किए गए हमले को जिम्मेदार ठहराया है। हमास से जुड़े शेहब समाचार आउटलेट ने हमास अधिकारी मौसा अबू मरजौक के हवाले से कहा है कि हानिया की हत्या एक कायरपूर्ता काम है। हम अपने लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हमास ने हानिया की मौत का बदला लेने की बात कही है। इजराइल ने अभी तक इस्माइल पर हमले और हत्या के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। बीते कुछ सालों में ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों को निशाना बनाने के अलावा हमास के लोगों को भी इजरायली सेना निशाना बनाती रही है। इस वजहों से ही इजराइल पर इस हमले का संदेह कई एक्सपर्ट जता रहे हैं। इजराइल ने बीते साल 7 अक्टूबर को अपनी धरती पर हुए हमले के लिए इस्माइल हानिया और दूसरे हमास नेताओं को जिम्मेदार बताया है। बीते साल से ही इजरायली सेना लगातार गाजा में हमले भी कर रही है। ऐसे में इसे इजराइल का जवाबी कार्रवाई भी कहा जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।